बच्चे हम लोग गणित पढ़ रहे हैं, तो गणित में कुछ ऐसी बातें होती है जो लोग अनावश्यक समझ करके उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे और बच्चियां हैं, कोई भी नियम आवश्यक और अनावश्यक नहीं होता है, सब आवश्यक होता है, सब इम्पोर्टेंट होता है। अब हम लोग यहाँ थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। और मैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी कुछ पढ़ी हूँ खुद से, मैं कहीं ट्यूशन और कहीं कोचिंग कभी नहीं जीवन में गई, तो ऐसा इतनी छोटी छोटी बातों को बताने के लिए कभी नहीं मिलेगा। और उस दिन तुमको याद आएगा कि काश हम उस दिन ध्यान देते तो आज मुझे दिक्कत नहीं होती। मैं बता दी हूँ पूर्णांक के बारे में, बताई हूँ पूर्णांक के बारे में, एक बार नहीं कई बार बताई हूँ, फिर भी आप लोग कुछ नहीं बोलते। पूर्णांक के बारे में नहीं बताया। पूर्णांक संख्याएं क्या क्या पूर्णांक संख्या है? बोल बोल बोल। जितने भी प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या, अर्थात ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, शून्य समेत सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। नहीं बताए हैं तो फिर क्या लगता है क्यों नहीं बोलते हो? जो पढ़ने वाले बच्चे हो वह भी नहीं बोलता है। तो यहां देखो, उसी से संबंधित एकदम ध्यान देना। और हमरे पास आ गया है, इनका नाम है दुखहरणी माता। हम उसका सब टोटल दुखहरण कर देंगे। सबसे बीच में क्या होता है बच्चा? शून्य। और इधर चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब कर देते हैं डॉट डॉट। और इधर चलो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 यही तो है पूर्णांक, यही नहीं है पूर्णांक। अब यहाँ देगा कि जीरो भी पूर्णांक, इसके नीचे जितना सारी संख्या है, तो इतने तो दुनिया में संख्या है। हिंदी में क्या चीज में? एक ठो होता है भारतीय अंकन पद्धति, एक ठो होता है राष्ट्रीय अंकन पद्धति, जिसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार जो करते हैं भारतीय अंकन पद्धति में है। एक ठो मिलियन बिलियन रहता है, वो अंतरराष्ट्रीय है, वही ना है वो। तो इतना ही से ना संख्या बड़ा से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बनता है, वह चाहे धनात्मक में रहे चाहे तो ऋणात्मक में रहे। तो यही तो है पूर्णांक। यह क्या है? पूर्णांक है। बस बाबू, अब थोड़ा सा ध्यान दो। अब तुमको कह देगा, प्रश्न में दे देगा कि -4 और 0 के बीच कितने पूर्णांक संख्याएं हैं? एकदम ध्यान दो, संख्याएं हैं। क्या है बेटे? -4 और 0 के बीच कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं हैं? तो इसमें हम नहीं ढूंढ लेंगे। -4 कहाँ है? यह है। और 0 कहाँ है? यह है। तो इसके बीच में संख्या जो रहेगा वो रहेगा -3 -2 -1 और कुछ नहीं। एकदम निश्चित है कि इसके -4 और 0 के बीच बस 3 ही पूर्णांक है, इसके अलावा चौथा नहीं है। अगर इसी से संबंधित बताएंगे, बस ध्यान देते रहना। इसी तरह से और भी कुछ रहेगा। मान लिया जाए कि 4 और -4 के बीच की संख्याएं कौन कौन है? अगर दे दे तो -4 और 4 के बीच। अब देखो, -4 और 4 कहाँ है बेटे? ये है। और ये तो दोनों दिया है घेरावा, है ना? -4 और 4 के बीच। यह नहीं कि -4 से लेकर के
4 से लेकर 4 तक, यह नहीं, अगर रहता तो -4 भी आ जाता, लेकिन कह रहा है उसके और उसके बीच, तो ये दोनों तो बीच, ये तो रहेगा इस तरफ तो बीच वाला देंगे, तो -4 और 4 के बीच बताओ तो क्या लिखें? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, बस इतना है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने पूर्णांक है? 7 पूर्णांक है, इसके अलावा और कोई 8वां पूर्णांक नहीं। तो अब लगता है कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कहेगा इसके और इसके बीच में कितने पूर्णांक हैं तो अब कर देंगे। अब कहेगा कि -2 और -1 के बीच कितने पूर्णांक हैं, तो कहेंगे एक भी नहीं है, शून्य पूर्णांक है। एक भी नहीं का मतलब कह सकते हैं। अब ये समझ में आ गया ने? हाँ, और घुन एकदम नहीं, एकदम नामंजूर, घुन एकदम नामंजूर। अब एक बात और ध्यान दो, इधर से चलते हैं तो इधर हमारा कौन हाथ है? दायां, और इधर कौन है? बायां। तो ऐसे चलेंगे तो यह है दाएं से बाएं, दाएं से, और दाएं से बाएं में पूर्णांक क्या होता है बताओ तो? क्या होता है? क्या है रे पगलिया? ऋणात्मक चाहे पूछ रहे, क्या होता है? घटता है। हम जितना भी दाहिने से और बाएं के तरफ जाएंगे तो हमें संख्या घटते हुए नजर आएगा। ये जैसे चलते हैं, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, इससे भी घटा, 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 इससे। इसका मतलब अब समझ में आया कि पूर्णांक संख्याएं जो होती है दाएं से बाएं की तरफ क्या होती है? घटती जाती है। और इसके अपोजिट, इसके विपरीत अगर कहें कि बाएं से दाएं की तरफ, क्या है बेटे? बाएं से दाएं क्या होती है? बढ़ती जाती है। हाँ, बढ़ती जाती है। कहीं से तुम चलो, -9 जितना भी अंक दिया हुआ है सबसे छोटा यहाँ दिख रहा है कौन? -6, -6 से बड़ा -8, इससे बड़ा -7, बड़ा बड़ा क्या क्या? कहाँ? -9 है कि नहीं? -8, -7, -6। पहले आप -9 नहीं, अरे बोले तो बोलने का तो हो सकता है, सॉरी मैंने हो गया। -9, -8, -7, -6, -5 ऐसे बोल रहे हैं तो क्या होते जा रहे हैं? क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। नहीं रे, इधर बढ़ते जा रहे हैं। दाएं से बाएं क्या होती है? बढ़ते। उधर से इधर आएंगे ना तो घटते जाती है। और बाएं से दाएं क्या होते? तुम लोग को लग रहा होगा कि यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, तो कोची है? बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। -8 से बड़ा कौन है? -7 से बड़ा कौन है? -6 से बड़ा कौन है? -5 से बड़ा? -4 से बड़ा? -3 से बड़ा? -2 से बड़ा? और -1 से बड़ा? 0। इससे क्या साबित होता है कि माइनस वाली जितनी संख्याएं, बस सिर्फ उन संख्याओं के पहले लगल रहना चाहिए माइनस, वह सब शून्य से क्या है? सब शून्य से भी छोटा है। चाहे कोई भी संख्या है, कितना भी अंक का हो, जितना ज्यादा अंक का रहेगा उतना ही वह संख्या छोटी रहती है। जब माइनस लगा हुआ रहता है तो इस तरह से हम लोग क्या बाएं से दाएं क्या होते हैं बेटे? बढ़ते जा रहे हैं। अभी ये कभी निकलेगा इससे? नहीं निकलेगा। और अगर यहां से लेके चलते हैं
हमें यही जानना चाहिए कि बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, उधर से इधर आते हैं तो संख्या का मान बढ़ते जाता है, और इधर से उधर चलते हैं तो संख्या का मान घटते जाता है। अब शून्य से लोगे तो ये 2 भाग में हो गया है ना। शून्य से लेते हैं तो शून्य से अगर हम लोग इधर चलते हैं, किधर, दाहिने तरफ, तो संख्या का मान तो बढ़ ही रहा, और उसके बाद फिर वही बात है, और शून्य से इधर क्या होता है, संख्या का मान घटते जाता है। अब इतने तक मत रहो बेटा, इतने तक नहीं रहो। यही तो ऋणात्मक और धनात्मक का सीख है कि इधर के मतलब कि हम लोग धनी होते जा रहे हैं, समझा। ऋणात्मक और धनात्मक संख्या, वो हंसी हमको नहीं पसंद है। हंसी में पसंद, खूब हंसो, ठहाका मार के साथ मैं भी दूंगी, लेकिन पढ़ावे के समय में और कुछ पर विषय पर हंसना अच्छी बात नहीं है। तो इधर मान बढ़ रहा, इधर घट रहा, हम चल रहे हैं। बताओ तो कि ऋणात्मक है कि धनात्मक? ऋणात्मक है, क्योंकि सूर्य पूरब की दिशा। अगर अब बताओ तो कहाँ चल रहे हैं? इधर चलते हैं तो क्या संख्या होता है? धनात्मक। और इधर क्या घटता है? तो अगर पूरब की तरफ चलते हैं तो हम किस में है? धनात्मक। और अगर पश्चिम की तरफ चल रहे हैं तो क्या है? ऋणात्मक। और उतने तक बात मत रखो बेटा, यहाँ 0 2 और इससे नीचे दौड़ो। अब बताओ, ये नीचे हम बढ़ेंगे। अब बताओ तो जरा, 1 कदम आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? -1, इधर -2, इधर -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, और नीचे डॉट डॉट दे दो इस तरह से। यानी नीचे जाने का, पतालपुरी में जाने का भी कोई, कितना हम नीचे चल जाएंगे इसका कोई सीमा नहीं। और ठीक इसके ऊपर हम नहीं चढ़ेंगे, नीचे तब हम जाएंगे ऊपर। तो अगे मैया, तो यहाँ क्या लिखे? 1 2 3 4 5 6 7 अनंत है ना। यही इसमें तुम्हें पूरा पूर्णांक है। समझ में आ गया होगा कि अगर हम ऊपर छू रहे हैं, देखो मेरा उंगली किधर जा रहा है? अरे मेरा उंगली किधर खिसक रहा है? मेरा उंगली किधर जा रहा है? मेरा उंगली किधर समझ में आ गया? अगर मेढक नीचे में इतना, यहाँ से यहाँ कुआं है, यहाँ कुआं है, और मेढक कुएं के पानी के अंदर है, और वो चढ़ते चढ़ते चढ़ रहा है, फिसल रहा, चढ़ रहा है। तो इधर चढ़ रहा है तो किधर जा रहा है बाबू? धनात्मक की ओर। माने इधर ऊपर जाएगा, जहां से भी हो जाए तो धनात्मक की ओर जा रहा है ना। हाँ, तो अब बताओ कि इस महीने में मैं 10,000 बैंक में रुपया जमा किए, धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक। और इसके अगले महीने मुझे 1 सप्ताह पेट में दर्द रहा, तुम लोग से नहीं बताई। 1 सप्ताह दर्द रहा, जिसमें मैं पढ़ाने में भी कुछ आनाकानी कर रही थी, पढ़ाते पढ़ाते पेट पकड़ती थी, इतना पेट में दर्द हुआ। और उसको दिखाने के लिए गई डॉक्टर के पास, लगभग 5,000 रुपये चले गए, दे दी। तो धनात्मक की ऋणात्मक? ऋणात्मक। बैंक से मैं घर बनाई, जितना भी आधा अधूरा है जैसे तैसे बना हुआ, और बैंक से मैं 15 लाख रुपया लोन ली, ऋणात्मक या धनात्मक? हर महीने 20,000 रुपया जमा करती हूँ, ऋणात्मक की धनात्मक? जमा करती हूँ।
बैंक में जमा करती हूँ, धनात्मक। और तुम लोग को पढ़ाने के पहले मैं एक घर पर बिजनेस शुरू की थी बाबू। कुछ श्रृंगार का सामान लाई और उसको बेची। मैं 50,000 का सामान लाई और उसमें मुझे सब बेच बाच करके अभी कुछ और सामान रखा हुआ है और मुझे 60,000 रुपया प्राप्त हुआ। धनात्मक। और फिर हुआ नहीं हुआ था तो उस समय क्या थे, धनात्मक थे। उसके बाद समय पलटी मारा और वहां ग्राहक आना बंद हो गए और मैं भी समय पर नहीं जाती थी दुकान पर और सब सामान कथित जहां भी था वह जंक लग करके और अथी हो गया, खत्म हो गया। और 60,000 में लगभग वहां 50,000 का सामान था और 50,000 का 50 रुपया भी लौट करके मुझे नहीं मिला। तब क्या हुआ, ऋणात्मक। तो समझ में अब आ गया कि धनात्मक और ऋणात्मक। अगर मैं बच्चों को 5 दर्जन कलम पेन लाई और 10 रुपये हिसाब से मैं बाजार से लाई, क्योंकि लाता है कोई कहता है मेरे पास पेन नहीं है, तो 10 रुपये के हिसाब से ही तुम लोग को दे दी कि बाबू 10 रुपया लाओ पेन लो। तुम लोग बहाना मारता है तो 10 रुपये के हिसाब से और पूरा पेन दे दी। मैं धनात्मक या ऋणात्मक? 10 रुपये पेन लाई और 10 रुपये तुम लोग को दे दी, तो ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक। मैं कहां पर थी? जीरो पर। समझ में आ गया? धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है? मैं सुबह में प्रार्थना के बाद सीढ़ी चढ़ करके यहाँ आई, धनात्मक या ऋणात्मक? और यहाँ से घंटी लगेगी और नीचे जाएंगे, धनात्मक या ऋणात्मक? तो बैंक में रुपया जमा करना, बैंक से रुपया निकालना, पूरब की ओर गमन करना, पश्चिम की ओर गमन करना। अब तुम लोग समझ गया है। मुझे किसी भी बिजनेस व्यापार में लाभ होना, हानि होना, और न लाभ न हानि होना। हाँ, तो यही बात है। और बीच का अगर यहाँ दे दे बच्चा कि -2 और -1 के बीच, -1 के बीच कितने पूर्णांक हैं, तो क्या कहेंगे? एक भी नहीं। परंतु अब यहाँ दिया हुआ है -2 और -1 के बीच 3 परिमेय संख्या बताता है। क्या कह रहा है? 3। लेकिन इसमें लगा दिया है कि 3 पूर्णांक। अगर 3 पूर्णांक पूछता कि 3 पूर्णांक संख्याएं तो क्या जवाब देते? एक भी नहीं है। लेकिन कह रहा है कि इसके बीच 3 परिमेय संख्या बताइए। कहाँ है -1? यहाँ है, और -2 यहाँ है। या तो इधर चले तो यहाँ है -2 और -1 यहाँ है। समझ रहा है? अब इसके बीच में कह रहा है संख्या, दिखाई दे रहा है संख्या, लेकिन संख्याएं अनंत है। संख्याएं अनंत है। और अगर कोई बच्ची आ करके और यहाँ इसको मिटावे तब ने हम बताएंगे। मिटा दे, क्योंकि तुम लोग जान रहे, बता रही हूं, लेकिन मेरा हाथ तो कमजोर है। मैं दिखा भी दी हूं बच्चा समझ करके। और अगर मिटा देते हो तो मैं बताती हूँ, और नहीं तो यही ऋणात्मक और धनात्मक तक अंत कर दूंगी। ये पगलिया ओकरा रहे दे निचला। हाँ, वजह से अगर मेरा चेहरा जाएगा गंदे के तरफ और मुझे दुनिया देखेगा तो हाँ, शर्मिंदगी की बात है। लेकिन अगर अच्छाई के लिए मुझे दुनिया देखेगी तो मुझे थोड़ा भी शर्म नहीं है। पढ़ना और पढ़ाना या पढ़ने में सहायता करना, पढ़ाने में मदद करना, यह गंदे बात है?
तो देखेगी, उसमें लगा हुआ है कैमरा, देखेंगे तो लोग देख रहे हैं, चाहे तो उनके जुबान से कुछ भी निकले, मेरे बारे में भी निकल सकता है, ऐसे तो नहीं निकला है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसके लिए मैं शर्मिंदगी होंगी? नहीं, मैं खुलेआम कहती हूँ कि मैं ज्यादा काबिल नहीं हूँ। मुझे भगवान ने जितना दिए हैं उतना ही मैं अपने बच्चों को निष्ठा पूर्वक देती हूँ। इतना जरूर है कि मैं ईमानदारी पूर्वक देती हूँ, क्योंकि अगर ईमानदारी से नहीं देती तो धनात्मक और ऋणात्मक समझ में आता। समझ में आ गया है? एकदम खुल करके समझ में आ गया है। 8 बजे दिन तक सुबह तक सोए रहे, धनात्मक है या ऋणात्मक? ऋणात्मक। और सुबह 4 बजे मैं उठ करके और बैठ गई, क्या चीज में? मेडिटेशन करने के लिए या टहलने के लिए, ऋणात्मक है या धनात्मक? अच्छाई की तरफ चलेंगे धनात्मक, और बुराई की तरफ चलेंगे ऋणात्मक। अमीरी के तरफ चलेंगे धनात्मक, और गरीबी में है तो ऋणात्मक। अब चले -2, और बताओ ये प्रश्न कहाँ है, और हम कहाँ चल गए गड्ढा खोद करके ऋणात्मक और धनात्मक बताने के लिए कि अब तुम जो समझोगे उसमें थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा के बीच। अब मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि इनके बीच में कौन संख्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सिर में दर्द होने लगता है जब इसके बीच में घुसती हूँ। तो कोई आकर के बताइए कि इसके बीच में कौन संख्या है। लेकिन कौन संख्या नहीं? पूर्णांक नहीं, पूर्णांक तो है ही नहीं, एक भी नहीं है। कौन संख्या कह रहा है? परिमेय संख्या के मतलब P बटा Q के रूप में। याद नहीं आता है तो कहे आंसर आता है। आओ 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 आओ, आ जाओ। अगर है इसके बीच में तुमको ज्ञान है तो तुम बताओ, असिर्फ समय बर्बाद नहीं करना। आओ बताओ, बस शांत रहो। अब देखो कि -2 है बेटा, और क्या है? -1 है। इसी के न बीच कह रहा है संख्या निकालने के लिए। कई गो कह रहा है? 3 गो कह रहा है। इसमें 5 को भी कह सकता है, 10 भी कह सकता है, 100 नहीं कह सकता है कि कॉपियों पर नहीं अटेगा, लेकिन 2, 1, 3, 4, 5 तो कह ही सकता है। तो अब देखो इसको, अब तो देख रहे हैं कि -2 संख्या रेखा पर ऐसे करके देखते हैं तो -1 के बाद नंबर आता है -2 का, और उसके बीच में कोई संख्या ही नहीं है। और ये भी तुम जानते हो कि अगर 2 संख्याओं में संख्या रहे या परिमेय संख्या रहे, अगर उसमें अगर बराबर संख्याओं से गुना करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब इसको, अब जान रहे हो कि परिमेय संख्या है कि नहीं? परिमेय संख्या है नहीं बच्चा? और परिमेय संख्या ही तो कहता है, पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे? परिमेय संख्या, मुझे लगता है कि परिमेय संख्या, हम ऐसा परिमेय संख्या जिसके हर में 5 आ जाए, तो क्या करेंगे? 5 से गुना करेंगे, तो ऊपर में भी 5 से गुना करेंगे, और फिर इसमें भी 5 से गुना करेंगे, और फिर इसमें भी 5 से गुना करेंगे। अब टोटल में कर दिए तो इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा? तो अब क्या हो जाएगा? बराबर -10 और बटा 5। क्या हो गया बच्चा? -10 बटा 5, और इधर हो गया -5 बटा, अरे -1 बटा कितना हो जाएगा? अरे सॉरी बच्चा, ठहरो, -1, तो -1 गुने 5, और फिर बटा 1 गुने 5, तो हो गया -5। क्या हो गया? -5 बटा 5। दोनों तरफ 1, गुनगुन नहीं कर बुआ। अब देखो -2 के जगह पर कौन है बुआ? -10 बटा 5,
और -1 के बदले में क्या है, -5/5। अब दोनों का हर क्या है, दोनों का हर बराबर। अब तुम सब अथी हो जाओ, देखो -10/5 उससे बढ़ो तो बताओ तो क्या होगा, -9/5। इससे और चलो -8/5। इससे और चलो -7/5। और करो माइनस, नहीं तो कहाँ हम चाहेंगे, हाँ -6/5। इससे और नीचे चलो -5/। अब ध्यान दो, -10/5 इसका मतलब आया, इसका -10/5 और इसका मतलब कितना है, -5/5। अब -2 के जगह पर ये है -10/5 और -1 के जगह पर क्या है, -5/5। अब इसके बीच में है परिमेय संख्या, कौन कौन है, -9/5, -8/5, -7/5, -6/5। कै गो है, 7 गो है तो 4। अब कह रहा है कै गो, 3। तो कोई ले सकते हैं, ये तीनों ले लें या तो यही तीनों ले लें या तो बीच का तीनों ले लें, मतलब कोनो 3 गो उठा करके और इसके बीच में तो क्या लिखेंगे, -2 और -1 के बीच की परिमेय संख्या बराबर, अब बोलो -9/5 और -8/5 और -7/5, बस तीनों गुण कह रहा है। तो कह, अब इसका मतलब यह नहीं समझो, तुम कहोगे कि मैम तो आप 5 से गुना किए हैं तो हम 6 से नहीं कर सकते हैं, हम किसी भी संख्या से करके निकाल सकते हैं, तो उसका बटा में 6 आएगा, है ना, तो यहाँ भी तो 6 रहेगा, तब आसानी से निकाल सकते। इसके बीच की संख्या वाला में याद रखना कि आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है, तुम वहीं पर विक्की का कुछ आंसर आ सकता है, तुम्हारा कुछ लिख सकते हो, ये कुछ लिख सकते हैं, बस अनगिनत है। और इतना ही नहीं है, तुम जानते हो कि इसमें हम 5 के जगह पर 10 से भी तो गुना कर सकते थे, और 10 से गुना करेंगे तो और डबल हो जाएगा, कितना बीच में संख्या आ जाएगा। अगर 30 से गुना कर दे और यहाँ भी 30 से गुना कर दे तब उसके बीच कितना संख्या आ जाएगा। अगर 50 से गुना करें और 50 से गुना कर दें, यहाँ 50 से, उसके बीच में कितना संख्या आ जाएगा। तो बीच की परिमेय संख्याएं अनंत होती है। और मैं आ रही हूं, जहां गप हो रहा है ईमानदारी से बताना। तो कुछ है समझ में बाबू, कुछ पूरा मत आवे 100%, एक में नहीं आएगा मैं जानती हूँ, फिर अगला से बताते बताते आ जाएगा। तो यही बीच का परिमेय संख्या है। बस यही में तुम कंफ्यूज हो रहा होगा कि 5 में और इसके नियम है और इसका तरीका है जो बताएंगे। एक वीडियो में कैसे बताएं, यहाँ तो नहीं बोलना चाहिए वीडियो, तो मैं बताऊंगी, आप लोग एकदम समझ जाइएगा, 110% समझ जाइएगा। और मैं अब चलती हूँ, मैं भी थक गई हूँ। मेरी शुभकामनाएं हमारे सभी बच्चों के साथ साथ आप लोगों को भी मैं दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि आप लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें और जिंदगी के हर मोड़ पर कभी भी घबराएं नहीं, कभी पछताएं नहीं। ऐसा आप अपना भविष्य बनाइए और भारत के एक आदर्श नागरिक बनकर तैयार हो जाइए। जय हिंद।